यूं बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो इस गोंडा जनपद का पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे छात्रों की समस्याओं को उठाने से, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। हम जेल में भी छात्र पंचायत लगाएंगे। मेरे माँ का भी रो रो के बुरा हाल था, तो सबसे पहले मैं उनसे मिला हूँ। माँ न झुकेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे, आँख से आँख मिला के हम लोग लड़ेंगे और काम करेंगे। कौन है वो मानिए? 3 आरोप, मुझे लगता है 3 घंटे के अंदर वो 3 आरोप मेरे पे लगा चुके थे। आंदोलन जो आप लोग ये कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, इसी को लेकर पुलिस आपको ले गई। छात्र पंचायत के माध्यम से विश्वविद्यालय को लेकर लगातार शिवम पांडे जो हैं छात्र पंचायत के संयोजक, यह पूरे जिले के स्कूलों में, कॉलेजों में, चौक चौराहों पर जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भी लिखवा रहे हैं कि देवीपाटन मंडल के मंडल मुख्यालय गोंडा में विश्वविद्यालय बने। और लगातार इनकी इस मुहिम का आज 23वां दिन है। लेकिन इसी बीच कल एक ट्विस्ट आता है, जब यह 22वें दिन नवाबगंज से छात्र पंचायत कर लौट के घर आते हैं, बहलौलपुर में अपने गांव के आवास पर जब पहुंचते हैं तो इटिया थोक की पुलिस तुरंत ही इनको पहुंचकर और थाने पर ले जाती है। रात भर इनको इटिया थोक थाने में रखा जाता है। क्या कुछ हुआ थाने में और तमाम क्या बातें हुई हैं, शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सेल्फी पॉइंट यह गोंडा है का है, हम यहीं पर मौजूद हैं और शिवम पांडे के बारे में बता दें, इनका जोश और काम भी कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। या फिर छात्र पंचायत करके आए हैं सुबह जब छूटे हैं। शिवम पांडे जी, बहुत बहुत बधाई आपके इस काम के लिए, गोंडा के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी धन्यवाद। कल जब आप नवाबगंज से लौटे, घर पहुंचे, तो क्या कुछ हुआ था? देखिए, हम लोग डेली हमारा रूटीन स्टार्ट होता है 7 बजे से स्टार्ट होता है। हम 7 बजे से कार्यक्रम अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से कल हमारा 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। हम लोग नवाबगंज पहुँचे, वहाँ के कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखवाए, फिर गांव वगैरह में गए, चौपाल लगाए। देन हम लोग निकले और 6:30 और 7 के बीच में मैं घर ही पहुँचा। तब तक इटिया ठोंक कोतवाल अपने, मुझे लगता है 10-12 सिपाहियों के साथ आए। तो उन्होंने कहा कि आपने जिला अस्पताल के सामने एक्सीडेंट किया है, आपको चलना पड़ेगा थाने। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सेल्फ गाड़ी चला रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहते नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो मैं कहता मैं अपनी गाड़ी चल रहा हूँ और आपको लगता है कि मुझे थाने चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मतलब फोर्सली अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर मुझे इटिया ठोक थाने ले गए। तो पहले तो आधे घंटे उन्होंने एक्सीडेंट की बात की। एक्सीडेंट के बाद वो बताने लगे कि तुम लोग आंदोलन प्रदर्शन बहुत कर रहे हो, ये सब मत करो। मैंने कहा सर, प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है शिक्षा, तो सबको पढ़ना चाहिए, इसमें गलत क्या है। उसके कुछ देर बाद कहने लगे 10-15 मिनट चले जाओगे। देन उसके कुछ देर बाद बताने लगे कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि विगत हम लोगों को YLU से या कहीं से सूचना मिली कि आप लोग बनारस जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, और उनको काला झंडा दिखाने के लिए। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लगभग जितने लोग आप भी जानते हैं मुझे, मैं 6 साल विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय पे वर्किंग कमेटी में रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये मजाक ही लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। सुबह 9:45 तक बैठाए रहे मुझे। जब 8 बजे से कार्यकर्ताओं की संख्या वहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हुआ है, तब उन्होंने बताया कि हम आपको केवल ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए लेकर आए थे केस में, अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा गया। इसके अलावा और कोई बातचीत हुई? नहीं, और कोई बातचीत नहीं हुई। उनका मुझे जहाँ तक इंटेंशन लगा, उनका यही मोटिव था कि आप बैठिए, कार्यक्रम ज़्यादा आगे मत करिए। अच्छा, तो जब आप छूट कर आए तो इसके बाद भी छात्र पंचायत शुरू हो गई? हाँ, उसके बाद भी मैं तो वहाँ गया हूँ, आधे घंटे केवल अपने माताजी से, पिताजी से और कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, क्योंकि माताजी मेरी परेशान थे कि सिंपल सी बात है, किसी के बच्चे को घर से उसके पुलिस भर के लेके जा रही है, तो सबकी माँ की आंखों में आंसू होंगे। मेरे माँ का भी रो के बुरा हाल था। तो सबसे पहले मैं उनसे मिला हूँ, माँ से थोड़ी देर अपने मिला हूँ। देन उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे LBS कॉलेज का छात्रावास है, पिछड़ा छात्रावास। वहाँ जाके छात्रों से, आज यहाँ की संख्या में 150 की संख्या में अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने पत्र लिखवाए, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आए। और तो मैं यही कहूँगा, रुकेंगे नहीं हम लोग, न झुकेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे, आँख से आँख मिला के हम लोग लड़ेंगे और काम करेंगे। आंदोलन जो आप लोग ये कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, इसी को लेकर पुलिस आपको ले गई थी? अब क्या रीज़न रहा मुझे पता नहीं लगा, किस वजह से लेकर गई, ये तो उन्हीं को पता होगा कि क्या रीज़न रहा। मुझे तो समझ में नहीं, अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कुछ गलत, तो FIR लिखनी चाहिए। जो कुछ भी है उनको लगता है तो वो करेंगे, बट हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे गोंडा में यूनिवर्सिटी के लिए। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सुबह आपका एक बयान आया था
उस बयान में आपने कहा कि कोतवाल साहब कह रहे थे किसी माननीय से बात कर लीजिए। हाँ, कोतवाल साहब किसी सीनियर या किसी से कह रहे थे कि आप बात कर लीजिए तो आप जा सकते हैं। तो मेरा फ़ोन भी ऑफ करा रखे हैं आप, तो मैं किससे बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे क्या बात करने का आवश्यकता है किसी से। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुकदमा लिख के जेल भेज दीजिए, और मैं क्या कह सकता हूँ। आप मुझे लेकर आए हैं, आप 3 आरोप, मुझे लगता है 3 घंटे के अंदर वो 3 आरोप मेरे पे लगा चुके थे। तो मैंने कहा था सर कम से कम एक आरोप डिसाइड कर लीजिए, वही आरोप लगा लीजिए, जिसके लिए मैं तो ये भी कहा था कि अगर जेल उल जाना हो तो घर से हम लोग बैग वैग मंगा ले। हम तो जेल में भी जाएंगे तो जेल में भी बहुत ऐसे कैदी हैं जिनको भी लगता है कि उनके बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, हम जेल में भी छात्र पंचायत लगाएंगे। जेल में भी छात्र पंचायत लगाएंगे। कौन है वो माननीय? अब ये तो उनको पता होगा ना किससे बात कराने कह रहे थे। ये तो कोतवाल साहब को पता होगा कि वो किससे मेरी बात कराने कह रहे थे कि आप उनसे बोल दीजिए तो आप जा सकते। नाम नहीं बताए थे? नाम नहीं बताया। आपको अंदाजा है कौन माननीय है जो चाहते हैं आंदोलन न हो, यूनिवर्सिटी गोंडम न बने? नहीं, मैं आपसे सिंपली बता रहा हूँ, ये आम छात्रों का आंदोलन है, ये गोंडा के गरीबों का आंदोलन है, ये गोंडा के वासियों का आंदोलन है, और इसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता पूरे कहीं कोई विरोध करेगा। सब कोई चाहते हैं यूनिवर्सिटी बन जाए, और सबके साथ की इसमें आवश्यकता है। नाम नहीं लेंगे, आप गोल मोल घुमा रहे हैं? नहीं, गोल गोल में नहीं घुमा रहा हूँ सर। जैसे कि किसने कहा ये तो उनको पता होगा ना। जैसे मुझसे कह रहे थे कि आप बात कर लीजिए, मैंने कहा सर आप अपराध बता दीजिए, मुझे सिफारिश किया क्या हो सकता है। अगर मैंने अपराध किया है तो आप जेल भेजिए, अपराध ना किया हो तो भेजिए, मैं कल जाके अपना कार्यक्रम अटेंड करूं। वो बता रहे थे तुम बनारस जाने वाले हो, मैंने और बता रहे थे सुबह आप 9 बजे बनारस निकलने वाले हो माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी का विरोध करने के लिए। मैंने कहा ये बड़ी क्या बोले, बड़ी ट्विस्ट वाली बात है। और 10 बजे से वहाँ कार्यक्रम में 1 घंटे में मैं कैसे, मैं शक्तिमान हूँ, घूम के पहुँच जाऊँगा। मेरे पास गाड़ी है, अगर हम यहाँ से बनारस ट्रेवल भी करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है 7 से 8 घंटे लगेंगे। कोई जाएगा तो 1 दिन पूर्व जाएगा। और कह रहे थे कि नहीं आपके मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आया। मैंने कहा ये तो गजब बात कह रहे हो, अगर मुझे जाना होगा तो मैं भेजूँगा आपको कि मैं जा रहा हूँ। रात भर आपको बेवजह रखा गया, इसके लिए आगे कोई कदम उठाएंगे? छात्र पंचायत, विश्वविद्यालय निर्माण, लक्ष्य से हम अपने भटकेंगे नहीं। जिसका प्रयास है कि लक्ष्य से भटकना नहीं है। एक सीधा बात है कि हम लोग अपने 2 बातों के साथ में बताना चाहूँगा आपके माइक के माध्यम से उन लोगों को कि बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, यूँ बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो इस गोंडा जनपद का पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे छात्रों की समस्याओं को उठाने से, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। वी आर स्टूडेंट, और हमारे लिए कागज़ और पेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। वी वांट यूनिवर्सिटी भी है जी। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, जितने छात्र हैं ये सब मेरे साथ कल रात पूरी जगह हैं, और इनके अंदर आप जोश दे सकते हो। थोड़ा मैं थका हुआ हूँ लेकिन ये नहीं थके हैं, आप देख सकते हो। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। ये मैसेज जो भी आपने दिया उन माननीय को मैसेज है, ये समझने वाले समझ जाएंगे, किसी का कोई नाम नहीं। एक चीज बता दीजिए, विधानसभा स्तर के माननीय है कि लोकसभा स्तर के माननीय, कुछ अंदाजा है? नहीं, वो तो माननीय है, अधिकारी हैं, क्या है ये तो उनको पता होगा ना। जैसे कोतवाल साहब कह रहे थे कि इनसे बात कर लीजिए, ये कह देंगे तो हम छोड़ देंगे। मैं कह रहा था कि मैं किसी से क्यों बात कर लूँ, चाहे वो अधिकारी हो कोई, चाहे जो कुछ भी हो। मुझे आप लेकर आए, मेरा अपराध बताइए, मुझे या तो फिर जेल भेजिए, जो मेरी सिंपल सा बात था। वो क्या है कैसे हैं वो तो कोतवाल साहब को पता होगा। देखिए मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया गया था, मोबाइल उनके पास, मोबाइल में इन्होंने किसका नंबर सेव कर रखा है ये तो उन्हीं को पता होगा ना सर। छात्र पंचायत चलती रहेगी? जी, अनावरत चलती रहेगी, अभी भी चल रही है सर। हम लोग करके आए हैं, आपका मतलब आपसे बातचीत हो गई तो हम लोग अभी कार्यक्रम फिनिश करके आए हैं, और थोड़ी देर आप पहले आते तो आप भी छात्र पंचायत के पार्ट बनते, और आप लोगों को सहयोग मिलता रहा तो गोंडा में विश्वविद्यालय बन के रहेगा। देखिए बनना न बनना में सब सेकेंडरी थिंग, लेकिन अपने हाथ में मेहनत, और मेहनत हम कंटिन्यूअस करेंगे, बाकी सब महादेव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने पूरी घटनाक्रम बताई, किस प्रकार से इटिया थोक कोतवाल इनको लेकर गए, इसके बाद इनको रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र पंचायत 23वें दिन भी जारी है, रात भर रखा गया, इसके बावजूद इन्होंने छात्र पंचायत बंद नहीं की। जो जज्बा इनका, उनकी सोच जो है वो लगातार जारी। इनका साफ तौर से कहना है शिवम जी का कि जो कोशिश है कि हमारा छात्र पंचायत का कार्यक्रम रोका जाए, रोकने की मंशा है, उसको हम नहीं मानेंगे। हम किसी भी मामले में हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, और ऐसे ही करते रहेंगे। आपको बता दें गोंडा में लगातार जो भी संगठन है, आज
पुरातन छात्र परिषद के लोग भी जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं, वो ज्ञापन दिए हैं। इसके अलावा अवध केसरी सेना के लोग लगातार धरना दे रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो गोंडा में आम आवाज़ बन गई है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई हैं कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए बलरामपुर में जो ज़मीन आवंटित की गई थी उसके लिए पैसा भी रिलीज हो गया है। लेकिन गोंडा के लोगों का कहना है कि हम अपना एहसास कराएंगे, गोंडा में विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, मंडल मुख्यालय है, इसलिए लगातार यह मांग करते रहेंगे। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।